स्टूडेंट्स, मैं बलराम सिंह अपने यूट्यूब चैनल भूमि द रियल स्टडी ऑफ गेम में आपका स्वागत करता हूँ। ये फोटोसिंथेसिस का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप इस वीडियो को देखने से पहले जरूर देख लें। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देर ना करते हुए चलते हैं बोर्ड की ओर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, फोटोसिंथेसिस की क्रिया को प्रभावित करते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इस क्रिया पर प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं इस क्रिया पर? तो कुछ मोस्ट कारक हैं, इनको मेंशन करता हूं यहां पर, उन्हीं को मैं बारीकी से बताता हूं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पहला कौन सा कारक है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कारक है प्रकाश। तीसरा कारक है तापमान और चौथा कारक है जल। ये चार कारक ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस को या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला कौन सा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कौन सा हो गया? प्रकाश। तीसरा कौन सा हो गया? तापमान। चौथा कौन सा हो गया? जल। तो इन चारों कारकों को हम एक एक करके हेडिंग वाइज पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और बारीकी से इस क्वेश्चन को याद कीजिए और बोर्ड एग्जाम में आप लिखाइए। ठीक है बच्चों, देखें आप। तो पहली हेडिंग करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में, पहले समझें, हमारे वायुमंडल में लगभग 0.03 क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पाई जाती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे वायुमंडल में लगभग प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्याप्त है। कैसी है? उपयुक्त है या पर्याप्त है। तो क्या बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे वायुमंडल में 0.03 पाई जाती है और जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कैसी है? पर्याप्त है। यदि वायुमंडल में CO2 की मात्रा को एक दायरे में रखकर या एक सीमा पर रखकर बढ़ाया जाए, क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। जैसे हम CO2 की मात्रा को एक सीमा पर, एक लेवल पर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं,
ये कोई मार्क है, इस लेवल तक ही इसको ले जाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है या तेज हो जाती है। लेकिन इस दायरे से यदि ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाया जाता है, लेकिन इस दायरे से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। या तो बहुत तेज हो जाएगी या बिल्कुल धीमी हो जाएगी या बंद हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारे वायुमंडल में ऑलरेडी 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यदि इस मात्रा को एक दायरे से लेकर बढ़ाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होगी, प्रभावित होगी। प्रभाव में कुछ भी हो सकता है, बंद हो सकती है, बहुत तेज हो सकती है या बिल्कुल कम हो सकती है, तो प्रभावित होगी। आप समझे? तो पहला पॉइंट क्या कहता है, हेडिंग करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पर्याप्त है। लेकिन इस दायरे को ऊपर ले जाया जाता है, इसके लेवल को यदि एक दायरे तक बढ़ाते हैं, एक दायरे तक बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज हो जाती है। लेकिन यदि इस दायरे से ऊपर जाते हैं, अति करते हैं किसी चीज की, तो क्या करती है, इस प्रभाव को या इस रिएक्शन को प्रभावित कर देती है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखें, आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रकाश। हेडिंग क्या है, प्रकाश। सभी जानते हैं कि सूर्य हमारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकाश के तेज प्रकाश में क्या कहते हैं, तेज प्रकाश में, तेज प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है, तेज प्रकाश में भी कैसी होती है, तेज होती है। लेकिन इस तेज प्रकाश को यदि अत्यधिक कर दिया जाए, अत्यधिक कर दिया जाए, यानी अत्यधिक तेज कर दिया जाए या बिल्कुल कम कर दिया जाए, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। बात समझ में आई? तेज प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसी होती है, तेज होती है। लेकिन अत्यधिक तेज कर दे, अत्यधिक तेज कर दे, तब प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। या तो बहुत तेज हो जाती है या कम हो जाती है तेज प्रकाश में। ठीक है, आज आई बात समझ बच्चों। अब थर्ड क्या कहती है, तापमान, टेम्परेचर। तीसरी हेडिंग क्या कहती है, तापमान। तापमान का मतलब है टेम्परेचर, तो यहां लिख देता हूं तापमान। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक बहुत अच्छे तरीके से होती है। यानी कि इतना तापमान और इतना तापमान, ये 10 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बहुत अच्छा तापमान माना जाता है, बहुत अच्छा तापमान माना जाता है। और इस तापमान में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो क्या होती है, अत्यधिक होती रहती है। ठीक है, लेकिन यदि ये टेम्परेचर बढ़ जाए, यदि ये टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी 30 डिग्री से ऊपर चला जाए, 30 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर चला जाए, 40
डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए, बढ़ जाए थोड़ा, या ऐसे यहां पे की जगह यहां लिख देता हूं 40 हो जाए डिग्री सेल्सियस या 45 हो जाए, बढ़ जाए 50 तक चला जाए, टेम्परेचर है बढ़ जाए। तो बच्चों यहां तक सुनिए ध्यान से कि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अच्छा तापमान माना जाता है, और इसने तापमान में प्रकाश संश्लेषण क्रिया है जो कि बहुत तेज गति से होती है। लेकिन ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होगी? प्रभावित हो। क्या होगी? प्रभावित होगी। और पौधे क्या होंगे? झुलसने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? पौधे झुलसने लगेंगे। पौधे झुलसने लगेंगे। यहां तक समझ में आया बच्चों? पौधे क्या करेंगे? झुलसने लगेंगे। ठीक बच्चों, अगला है जल। अगला क्या है? जल। तो जल की कमी के कारण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाएगी, या बोल सकते हैं प्रभावित होगी। ठीक है बच्चों, एक बार पूरा रिपीट करता हूं मैं, ध्यान से सुनना। देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 तापमान, नंबर 3 प्रकाश, नंबर 4 जल। या बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, तापमान और जल। कार्बन डाइऑक्साइड हेडिंग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में लिखेंगे कि हमारे वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए लगभग 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पर्याप्त है, उपयुक्त है। लेकिन यदि इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दिया जाए एक दायरे तक, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी तेज हो जाएगी। लेकिन उससे ऊपर जाने पर यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होगी? प्रभावित होगी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? प्रकाश कहता है कि तेज प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होती है, लेकिन अत्यधिक तेज जब प्रकाश की बढ़ जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? प्रभावित हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। थर्ड क्या कहता है? टेम्परेचर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त तापमान माना जाता है, और इतने तापमान पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेज गति से होती है। लेकिन इससे ऊपर जाने पर टेम्परेचर, तापमान इससे ऊपर जाने पर पौधों की पत्तियां या पौधे झुलसने लगते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो जाती है। जल की कमी के कारण, अगली हेडिंग है जल। जल की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी क्या होती है? प्रभावित होती है, या कम हो जाती है, या बंद हो जाती है। तो बच्चों आशा करता हूं कि यहां तक आपके समझ में आया होगा। यदि पढ़ाना समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों।